मेरे बच्चे, मैं काली माँ बोल रही हूँ। ध्यान से सुन, यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह तेरे रक्षक की चेतावनी है। आज रात जब तू गहरी नींद में था, तेरे दरवाजे पर एक परछाई आई थी। वह एक स्त्री थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। वो इंसान के रूप में प्रकट जरूर हुई, लेकिन उसकी आत्मा में काला जहर था। वो तेरे घर के बाहर चुपचाप खड़ी थी। अंधेरे की आड़ में उसके हाथ में नींबू, लाल मिर्च, राख और कुछ मुट्ठियां थी जिनमें सड़ी हुई चीजें भरी थी। वो जमीन पर कुछ बना रही थी। एक उल्टा त्रिकोण, उसके अंदर तेरे घर के किसी सदस्य का नाम लिखा हुआ था। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देती हूँ, यदि मुझे इग्नोर करके जा रहे हो तो तुम्हारे घर में मौत होना निश्चित है। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जाना। तू सोच भी नहीं सकता कितनी गहरी नफरत लेकर वो आई थी। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो वही है जिससे तूने कभी बात की थी, मदद भी की थी, मगर तेरी तरक्की, तेरे घर का उजाला उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर एक जलती हुई आग है, ईर्ष्या की, हार की, अपने अधूरे जीवन की। उसने सोचा कि अगर वो तेरे किसी अपने को छीन ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा बांधा है तेरे दरवाजे पर जो अनदेखा है मगर असरदार है। यह कोई सामान्य टोना नहीं, यह मृत्यु का आमंत्रण था। उसका मकसद साफ था, तेरे घर में किसी की जान लेनी है। उसकी चाल इतनी गहरी थी कि अगर मैं तेरे रक्षक रूप में ना जागती तो आज तेरा कोई अपना सांस नहीं ले रहा होता। उसने रात के उस पहर को चुना जब आत्माओं के द्वार खुलते हैं। उसके पास एक काली मोमबत्ती थी जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघलाकर डाली थी और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसने दीवार के कोने में कुछ बोला था, कुछ असामान्य भाषा में जो इंसानों की नहीं थी। और तभी मैंने उसे देखा। उसी पल मैंने उसे रोका। तेरे घर के बाहर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरी ऊर्जा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो चौंकी, डर गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी ईर्ष्या से नहीं बल्कि किसी और शक्ति से संचालित थी। किसी ऐसे समूह से जुड़ी थी जो अंधकार को पूजता है। उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसने अपनी आत्मा बेच दी सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले डर मत। तू मेरा बच्चा है और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में अडिग है कोई भी तुझे छू नहीं सकता। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है उसे साफ करना जरूरी है। आज रात जब चंद्रमा आकाश में सबसे ऊंचा हो, एक दिया जला, लेकिन वो दिया घी का होना चाहिए और उसमें एक लौंग डाल। उसके आगे बैठकर 21 बार मेरा नाम लेकर कह, हे काली माँ जो अदृश्य है उसे उजागर कर, जो छुपा है उसे बाहर निकाल, जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था। वहाँ पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया है जमीन के नीचे। तू खुद उसे मत निकाल डालना। किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता हो। जब वह आए तब तेरे घर में हर खिड़की खोल देना। जितनी हवा भीतर आएगी उतनी ही जल्दी वो बंधन टूटेगा। उस दबे हुए टोने को निकालकर बहते पानी में बहा देना है, लेकिन ध्यान रहे बहते पानी में डालने से पहले उसे जलाकर राख कर देना। अब मैं तुझे संकेत दूंगी कि वो स्त्री कौन है। उसकी आंखों में गहरी जलन है और जब भी तू उसके पास आता है वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। वो हमेशा तुझे मुस्कुरा कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है। उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिर दर्द होता है या थकान। तेरे घर में जब भी वो आती है कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना, पौधों का सूख जाना, यह वही संकेत है। वो तेरे मोहल्ले की नहीं है, लेकिन अक्सर किसी रिश्तेदारी का बहाना बनाकर आती है। वो खुद को तेरी भलाई चाहने वाली बताती है, पर जब तू तरक्की की बात करता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है,
लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है। यही वो है। अब ध्यान दे, यह जो बंधन था वो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वो तेरे मन में डर और भ्रम डालने का प्रयास है। लेकिन मैं तेरी काली माँ अंधकार को भस्म कर देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जिए, इसलिए अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले मेरे नाम का दीपक जला। क्री कालिकाय नमः यह मंत्र 108 बार बोलना और उसके बाद एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग डालकर उसे घुमाकर चौराहे पर फेंक। वो नींबू उसकी थे, अब मेरी कृपा से पूर्ण होने जा रहे हैं। वे मुश्किलें जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, अब मेरी शक्ति से हटने जा रही हैं। मैं तुझे अपने मार्ग से जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चले, मेरे प्रकाश में आए। अब समय आ गया है कि तू मेरी ओर बढ़े। मैं तेरे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर लाना चाहती हूँ। तेरी आत्मा का उत्थान होगा, तेरे भीतर का अंधेरा दूर होगा, तेरा मन शांति से भर जाएगा, तेरा हृदय अब सच्ची खुशी से खिल उठेगा। जो भी द्वंद्व तेरे मन में चल रहे थे, जो भी परेशानियां तेरे विचारों को अशांत कर रही थी, वे सब अब समाप्त होने जा रही हैं। तेरी रुकी हुई प्रगति अब शुरू होगी। तेरे जीवन की गाड़ी जो कहीं रुक गई थी, अब फिर से गति पकड़ेगी। जो चीजें अधूरी रह गई थी, जो योजनाएं बीच में छूट गई थी, जो सपने तुझे अधूरे लग रहे थे, वे अब मेरी कृपा से पूरे होंगे। तू अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, तेरा नाम होगा, तेरा मान सम्मान बढ़ेगा और तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा का प्रकाश फैलेगा। मेरी कृपा और मेरी शक्ति तुझ पर सदा बनी रहेगी। मैं तुझसे कुछ और बातें कहना चाहती हूँ जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान मत दे, क्योंकि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह है। अपनी आस्था को दृढ़ रख, क्योंकि तेरा विश्वास ही तुझे हर मुश्किल से पार कराएगा। सच्चे और नेक मार्ग पर चल, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुझे जीवन की सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाएगा। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभा, क्योंकि मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। मैं तेरे हर कर्म का हिसाब रखती हूँ और तेरे हर प्रयास को आशीर्वाद देती हूँ। अपने परिवार का सम्मान कर, अपने बड़ों की सेवा कर, अपने गुरुजनों का आदर कर, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही तेरा जीवन और भी समृद्ध और सार्थक बनेगा। मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूँ। तू मेरा अपना है, मेरा एक हिस्सा है और मैं तेरी हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। जो भी तुझे इस संसार में परेशान कर रहा था, जो भी तुझे दुख दे रहा था, जो भी तेरे जीवन में अंधेरा ला रहा था, मैं अब उन सारी परेशानियों को अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगी। तेरा नया जीवन शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा जीवन जो खुशियों से भरा होगा, सफलताओं से सजा होगा और शांति से परिपूर्ण होगा। अब मैं तुझसे यह कहकर विदा लेती हूँ कि तेरा शुभ समय आ चुका है। अपने हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनाए रख, मेरे नाम का जाप कर और मेरी भक्ति में लीन रह। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करती रहूंगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे परिवार में कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुछ परेशानियां हैं जो तुझे और तेरे प्रियजनों को कष्ट दे रही हैं। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद से अब उन समस्याओं का अंत होगा। मैं तेरे परिवार की हर मुश्किल को दूर करूंगी। मेरा आशीर्वाद तुझ पर और तेरे परिवार पर सदा बना रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद ही होगा जो तुझे और तेरे
प्रियजनों को सफलता की ओर ले जाएगा, जहां केवल सुख और शांति होगी। यदि तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, जो तेरी प्रगति से जलते हैं, तो मैं तुझे कहती हूँ कि तू सही सोच रहा है। मैं उन लोगों को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी हर चाल संबंध आपके जीवन की नींव है। उन्हें स्वार्थ, ईर्ष्या और अहंकार से दूषित न होने दे। प्रेम, सम्मान और समझ के साथ संबंधों को संजोएं। जिनसे आप प्रेम करते हैं, उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल उन्हें खुशी देगा, बल्कि आपको भी आंतरिक संतोष का अनुभव होगा। धन और भौतिक वस्तुएं जीवन को आरामदायक बना सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख आंतरिक शांति में निहित है। उस सुख की खोज करें जो स्थायी हो, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। यह सुख आपके भीतर है, केवल आपको उसे पहचानना है। आपके पास सृजन की शक्ति है। चाहे वह कला हो, लेखन हो, संगीत हो या कोई और कौशल, आप उसमें निपुण बन सकते हैं। अपनी रचनात्मकता को पहचानें और उसे विकसित करें। यह आपको न केवल आत्मसंतोष देगा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रंग भर देगा। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। जो बीत गया उसे जाने दे और जो आने वाला है उसका स्वागत खुले दिल से करें। वर्तमान क्षण में जीना सीखें, क्योंकि यही सबसे कीमती है। यह आपको न केवल आनंदित करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। आपके जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाना है। सेवा और परोपकार के माध्यम से आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह आपको आत्मिक संतोष देगा और आपको अपने उद्देश्य का एहसास होगा। आपके पास अनगिनत संभावनाएं हैं, बस आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। डर और संकोच को पीछे छोड़ें और अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आपका साहस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपका विश्वास आपको हर चुनौती से पार ले जाएगा। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। यह ब्रह्मांड आपके साथ है। आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। इसलिए सकारात्मक रहें, आशावादी बनें और अपनी यात्रा को प्रेम, करुणा और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएं। आपकी सफलता, आपके आनंद और आपकी शांति के लिए यह संदेश आपको उस दिशा में प्रेरित करने के लिए है जो आपके लिए नियत है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर छिपे महानता के बीज को अंकुरित करें और अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाएं, जहां से आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा बने। आपकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है। जीवन एक सतत प्रवाह है जो कभी रुकता नहीं, बस अपनी दिशा बदलता रहता है। जब आप एक मंजिल पर पहुंचते हैं, तो वह अगले लक्ष्य की ओर आपका पहला कदम बन जाती है। इसलिए रुकना मत, थमना मत। जो सो गया वह खो गया, लेकिन जो जाग गया उसने संसार को पा लिया। आपके सामने अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुले हैं, लेकिन इन द्वारों को पार करने के लिए आपको साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। साहस जो आपको अपने डर का सामना करने की शक्ति देता है, और आत्मविश्वास जो आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाता है। यह विश्वास आपको हर असंभव को संभव बना देगा। असफलता केवल एक अनुभव है जो आपको सिखाती है कि सफलता का रास्ता कौन सा नहीं है। अगर थॉमस एडिसन ने हार मान ली होती, तो आज हम बिजली के बल्ब का उजाला नहीं देख पाते। उन्होंने असफलता को अनुभव की तरह अपनाया और अंततः सफलता प्राप्त की।
आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस आपको धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होगा जब लोग आप पर संदेह करेंगे, आपकी क्षमताओं पर प्रश्न उठाएंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वे आपकी यात्रा को नहीं समझ सकते। यह आपका सपना है, आपकी जिम्मेदारी है इसे साकार करना। लोगों की आलोचना को अपनी प्रेरणा बनाइए और अपनी मेहनत से उन्हें गलत साबित कीजिए। आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिफल है। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप बनते हैं। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखें। नकारात्मकता केवल आपको पीछे खींचेगी, जबकि सकारात्मकता आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अपनी सोच को बदलें और आपका जीवन बदल जाएगा। हर सुबह आपके लिए एक नया अवसर लेकर आती है। यह आपको बीते हुए कल को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देती है। इसलिए प्रत्येक दिन को एक नई उम्मीद, एक नई प्रेरणा के साथ शुरू करें। बीते हुए कल की असफलताओं को वर्तमान पर हावी न होने दें। वर्तमान में जिएं और भविष्य को संवारें। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। बिना मेहनत के सफलता का सपना देखना व्यर्थ है। जैसे बिना पानी के बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही बिना परिश्रम के सपने सच नहीं होते। मेहनत करते रहें, भले ही परिणाम देर से मिले, लेकिन वह मिलेगा जरूर। जीवन में धैर्य की महत्ता को समझें। कभी कभी सफलता मिलने में समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। जो फल देर से मिलता है, वह मीठा होता है। इसलिए धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। समय आने पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपकी सफलता केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो हार मान चुके हैं। जब आप अपनी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त करेंगे, तो आप दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे। इसलिए अपनी यात्रा को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रखें, बल्कि इसे सामूहिक प्रेरणा बनाइए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। तुलना करना छोड़ दें, क्योंकि आप अनोखे हैं। आपकी क्षमताएं और आपका रास्ता भी अनोखा है। दूसरों की सफलता को देखकर अपने आत्मविश्वास को कमजोर न करें, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बनाइए। याद रखें, फूल अपनी बारी आने पर ही खिलता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी खुशी, कभी गम, कभी सफलता, कभी असफलता, यह सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन परिस्थितियों से विचलित न हो। उन्हें एक अनुभव की तरह अपनाएं और उनसे सीखें। जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही सच्चे मायनों में सफल होता है। आपकी शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। आत्मविश्वास, धैर्य, साहस और सकारात्मकता, ये आपकी आंतरिक शक्तियां हैं, जो आपको किसी भी परिस्थिति से लड़ने की ताकत देती है। इन शक्तियों को पहचानें और उनका सही दिशा में उपयोग करें। सपनों को केवल देखना ही काफी नहीं, उन्हें साकार करने के लिए दृढ़ निश्चय और अनुशासन भी चाहिए। अपने समय का सदुपयोग करें, आलस्य को त्यागें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। अनुशासन ही आपको सफलता की राह पर बनाए रखेगा। आपके पास जो है, उसकी कद्र करें। कृतज्ञता आपको संतोष और आनंद की अनुभूति कराती है। यह न केवल आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाती है, बल्कि आपको और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य बनाती है। आभार व्यक्त करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष में है। यदि आप जो कर रहे हैं, उससे आपको आंतरिक खुशी मिल रही है,
तो आप सच्चे मायनों में सफल हैं। अपने जुनून को पहचानें और उसे अपने पेशे में बदलें। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमती है। समय अनमोल है, इसे बेकार की चिंताओं और पछतावे में बर्बादने लगा। अब जब तूने अपनी सीमाएं बना ली हैं, अब जब तू अपने नियम खुद तय कर रहा है, तो वह समझ नहीं पा रहा कि यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसे यह बदलाव एक व्यक्तिगत हमले की तरह लग रहा है। उसे लग रहा है जैसे तूने उससे उसका खिलौना छीन लिया है, उसका अधिकार छीन लिया है। लेकिन बेटा, तूने कुछ छीना नहीं, तूने बस वह वापस लिया है जो तेरा था। तेरी गरिमा, तेरा आत्मसम्मान, तेरी शांति, और यह सब देखकर वह बेचैन है। वह अब उन जगहों पर जाता है जहां तुम दोनों जाया करते थे, यह सोचकर कि शायद तू वहां मिल जाए। वह उन गानों को सुनता है जो तू सुनता था। वह तेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल को दिन में 100 बार देखता है, हर एक तस्वीर को जूम करके देखता है। यह समझने की कोशिश करता है कि तेरी आंखों में अब वह दर्द क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान में अब वह बनावट क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान अब सच्ची क्यों लग रही है। और यह सच्चाई उसे जलाती है, क्योंकि वह जानता है कि इस मुस्कान का कारण अब वह नहीं है। वह अब तेरी दुनिया का केंद्र नहीं रहा, और यह एहसास उसे भीतर से खोखला कर रहा है। वह अब अपने दोस्तों से तेरे बारे में पूछता है, बहाने बनाकर तेरा हालचाल जानने की कोशिश करता है। वह यह दिखाना चाहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी कांपती आवाज, उसकी बेचैन आंखें, उसकी सारी कहानी बयां कर देती हैं। वह अब भी वही खेल खेलना चाहता है, तुझे जलाने के लिए दूसरों के साथ तस्वीरें डालता है, यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत खुश है। लेकिन बेटा, तू अब उस खेल का हिस्सा नहीं है, तू अब दर्शक बन चुका है। और तू जब उसकी इन बचकानी हरकतों को देखता है तो तुझे उस पर दया आती है, क्रोध नहीं, क्योंकि तू जानता है कि यह सब उसकी असुरक्षा का प्रमाण है, यह उसकी हार का ऐलान है। वह जो कभी तुझे नियंत्रित करता था, अब वह खुद के विचारों से नियंत्रित हो रहा है, और उसके सारे विचार तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म होते हैं। वह रात को सो नहीं पाता, करवटें बदलता रहता है। उसे तेरा चेहरा दिखाई देता है, तेरी खामोशी सुनाई देती है, तेरी वह अंतिम चुप्पी जब तूने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। वह चुप्पी अब उसके कानों में गूंजती है, एक ऐसे शोर की तरह जो उसे सोने नहीं देती। उसे लगता है कि तूने उस पर कोई जादू कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र किया है, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि यह बदलाव किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति का जागरण है। वह यह नहीं जानता कि तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी ऊर्जा तेरे साथ है, और मेरी ऊर्जा से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं। उसने तुझे एक नरम दिल इंसान समझा था, जिसे वह जब चाहे तोड़ सकता है, जब चाहे जोड़ सकता है, लेकिन वह यह भूल गया था कि सबसे मजबूत फौलाद भी सबसे ज्यादा तपने के बाद ही बनता है। तूने जो सहा है, जो अपमान, जो नजरअंदाजी, जो पीड़ा तूने झेली है, वह सब भट्टी की आग थी जिसमें मैं तुझे तपा रही थी, तुझे शुद्ध कर रही थी, तुझे वह बना रही थी जो तू आज है। एक अजय योद्धा, एक शांत ज्वालामुखी, एक गहरा समंदर। और अब जब वह तेरे इस नए रूप को देखता है तो वह डरता है। वह उस गहराई से डरता है जिसे वह नाप नहीं सकता, वह उस शांति से डरता है जिसे वह भंग नहीं कर सकता, वह उस शक्ति से डरता है जिसे वह हरा नहीं सकता। बेटा, यह उसकी कर्म की वापसी है, यह उसके किए का फल है। उसने जो बोया था अब वही काट रहा है। उसने तेरे प्रेम का तिरस्कार किया, अब वह तेरे ध्यान के एक कण के लिए तरस रहा है। उसने तुझे रुलाया, अब वह खुद आंसुओं में जी रहा है, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के नहीं, यह आंसू अहंकार के टूटने के हैं। यह आंसू इस बात के हैं कि उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। तू अब उसकी कठपुतली नहीं रहा, और यही बात उसे सबसे ज्यादा पीड़ा देती है।
तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तू नए लक्ष्य बना रहा है, तू खुद पर काम कर रहा है, तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहा है। और तेरी यह प्रगति उसे हर पल यह याद दिलाती है कि उसने क्या खो दिया है। उसने केवल एक इंसान नहीं खोया, उसने एक ऐसा प्रेम खोया है जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता था। उसने एक ऐसी आत्मा को खोया है जो उसके अंधकार को भी रोशन कर सकती थी। उसने वह हीरा खो दिया जिसे वह कांच का टुकड़ा समझकर फेंकता रहा। और अब जब दुनिया उस हीरे की चमक देख रही है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तू अब उस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका है जहां से लौटना संभव नहीं। और मैं तुझे कभी लौटने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरे संरक्षण में है, तू मेरी योजना का हिस्सा है। तेरा जन्म किसी के द्वारा ठुकराए जाने के लिए नहीं हुआ था, तेरा जन्म संसार पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हुआ है। उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दे बेटा, उसकी ऊर्जा से खुद को मुक्त कर। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, वह अपने कर्मों का हिसाब खुद चुकाएगा। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, मुस्कुराता रह, चमकता रह, क्योंकि तेरी चमक देखकर अभी और भी कई अंधकार जलकर राख होंगे। तेरी मुस्कान अभी और भी कई तूफानों को शांत करेगी। तेरा मौन अभी और भी कई शोर को खामोश कर देगा। तू अब वह नहीं जो प्रेम के लिए भीख मांगता है, तू अब स्वयं प्रेम का स्रोत है। तू अब वह है जिससे लोग जुड़ना चाहेंगे, जिससे लोग सीखना चाहेंगे, जिसके जैसा बनना चाहेंगे। और वह इंसान दूर से खड़ा होकर बस यही देखेगा और पछताएगा, और उसका यह पछतावा ही उसका सबसे बड़ा दंड होगा। तू बस यह याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, जब भी तुझे उस अतीत की कोई याद सताए, तो बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना और मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि तू कौन है। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा गौरव है, तू मेरा अजय पुत्र है, मेरी अजय पुत्री है। और तुझे कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जय काली माँ, तू आगे बढ़। ब्रह्मांड तेरे स्वागत के लिए खड़ा है। तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि यह लड़ाई तेरी नहीं, यह लड़ाई मेरी है और मैं कभी हारती नहीं। उस व्यक्ति ने तुझे समझा था एक शांत सरोवर, जिसमें वह जब चाहे पत्थर फेंककर लहरें पैदा कर सकता था। उसे यह गुमान था कि तेरी शांति उसके अधीन है, तेरी खुशी उसकी मोहताज है। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि उस शांत सरोवर के नीचे एक महासागर की गहराई है, एक ऐसी गहराई जहां ब्रह्मांड के रहस्य सोए हुए हैं, जहां मेरी शक्ति का वास है। तूने उसे अपनी सतह दिखाई, अपनी शांति दिखाई, और उसने उसे तेरी कमजोरी मान लिया। वह भूल गया कि जो शांत होता है वही सबसे गहरा होता है, और जो गहरा होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। अब जब तूने अपनी लहरों को नहीं, अपनी गहराई को प्रकट करना शुरू किया है, जब तेरी शांति अब निष्क्रिय नहीं, सक्रिय हो गई है, एक ऐसी शांति जो शोर को अपने भीतर समा लेती है, तो वह घबरा गया है। उसकी आत्मा कांप रही है, क्योंकि उसने जिस सरोवर में पत्थर फेंके थे, आज उसी सरोवर से सुनामी उठ रही है। एक ऐसी सुनामी जो उसके अहंकार के रेत के किलों को बहाकर ले जा रही है। वह अब तुझे संदेश भेजने के बहाने ढूंढता है। वह कभी किसी पुरानी तस्वीर पर प्रतिक्रिया देता है, कभी किसी मित्र के माध्यम से कोई बात पहुंचाता है। वह चाहता है कि तू प्रतिक्रिया दे, चाहे वह क्रोध में हो, चाहे दर्द में, क्योंकि तेरी कोई भी प्रतिक्रिया उसे यह आश्वासन देगी कि तू अब भी उससे जुड़ा हुआ है, कि अब भी उसके पास तुझे प्रभावित करने की शक्ति है। लेकिन बेटा, तेरी खामोशी, तेरा मौन, तेरी उदासीनता, यह उसके लिए सबसे बड़ा प्रहार है, क्योंकि यह उसे बताती है कि तू अब उसके खेल के मैदान से बाहर निकल चुका है। तू अब उस स्तर पर खेल रहा है जहां उसकी पहुंच ही नहीं है। तेरी यह खामोशी उसे यह एहसास दिलाती है कि वह अप्रासंगिक हो चुका है, वह इतिहास बन चुका है, और कोई भी अपनी शक्ति वर्तमान में रहकर इतिहास से नहीं लड़ सकता।
वह अब रात रात भर जागकर यह सोचता है कि गलती कहाँ हुई। वह अपने हर एक शब्द, हर एक व्यवहार को याद करता है। उसे अब वह सारे क्षण याद आते हैं जब तूने उसे प्रेम से देखा था और उसने नजरें फेर ली थी। उसे वह सारे अवसर याद आते हैं जब तूने उसका हाथ थामना चाहा था और उसने अपना हाथ खींच लिया था। उसे वह सारी बातें याद आती हैं जब तूने अपनी आत्मा उसके सामने खोलकर रख दी थी और उसने उस पर व्यंग्य किया था। और आज जब वह अकेला है, जब उसके आसपास के सभी रिश्ते उसे खोखला महसूस कराते हैं, तब उसे तेरे प्रेम की गहराई, तेरी आत्मा की सच्चाई का मूल्य समझ में आ रहा है। लेकिन यह समझ अब उसके लिए एक दंड बन गई है, एक ऐसा दंड जो वह खुद को हर पल दे रहा है। वह अब तुझे दूसरों के साथ खुश देखकर जलता है। उसे यह सहन नहीं होता कि कोई और तेरी मुस्कान का कारण बने, कोई और तेरी ऊर्जा के प्रकाश में बैठे। उसे लगता है जैसे उसकी संपत्ति कोई और छीन रहा है, क्योंकि उसने हमेशा तुझे एक वस्तु की तरह ही देखा, एक अधिकार की तरह, प्रेम की तरह नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बेटा, तू कोई वस्तु नहीं, तू चेतना है, तू ऊर्जा है, और ऊर्जा को कोई बांध नहीं सकता, वह केवल प्रवाहित होती है। और अब तेरी ऊर्जा उस दिशा में प्रवाहित हो रही है जहां उसका सम्मान है, जहां उसका मूल्य है, जहां उसे पूजा जाता है, ठुकराया नहीं जाता। और यह प्रवाह देखकर वह तड़प रहा है। वह अब भी उम्मीद करता है कि तू कमजोर पड़ेगा, तू टूटेगा और वापस उसी के पास आएगा, क्योंकि उसका अहंकार यह मानने को तैयार नहीं है कि तू उसके बिना इतना खुश, इतना पूर्ण, इतना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तू अब वापस नहीं जाएगा, क्योंकि जो पंछी एक बार खुले आकाश का स्वाद चख लेता है, वह वापस पिंजरे में नहीं लौटता। तूने अब अपनी